हेलो दोस्तों, मैं हूं फराज खान और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडिट ट्रिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अब तक एडोबी प्रीमियर में जो भी जैसा भी हमने सीखा है, उम्मीद करता हूं कि उन सब चीज़ों की आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर ली होगी और उन चीज़ों में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब तक जितना हमने सीखा, अब बात उससे आगे की। आज हम करेंगे बात टूल्स की। टूल्स किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी काम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो जाहिर है फिर वो एडोबी प्रीमियर में कैसे अछूता रह सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं टूल्स को सीखने की और उनको समझने की। हर टूल का अपना एक अलग रोल है, तो हर रोल को हमें समझना होगा। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एडोबी प्रीमियर आपको पहले से ही खुला हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ये टाइमलाइन अभी भी डीएक्टिवेट है, जबकि हमारे पास यहाँ पर फुटेज भी है और सब कुछ है, लेकिन टाइमलाइन अभी एक्टिवेट नहीं है। बेसिकली जानबूझकर मैंने ऐसा किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा मतलब हमें कोई इंस्ट्रक्शन किसी ने दिया, हम कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि हमें फुटेज को इस वाले सीक्वेंस में फिट करना है, तो फिर हम लोग सीक्वेंस एज पर द इंस्ट्रक्शन ही क्रिएट करेंगे। बट अगर हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक सिंगल फुटेज है, जो भी रेशियो, साइज, फ्रेम रेट उस फुटेज का है, उसी फुटेज का अगर हमें सीक्वेंस चाहिए तो हम वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वेरी सिंपल। उसके लिए ना हमें न्यू सीक्वेंस में जाने की ज़रूरत है, ना फाइल में जाने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 या 5 फुटेज हैं यहाँ पर, और उसमें से एक फुटेज ऐसी है जिसका आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो आप उस फुटेज पर क्लिक करेंगे और उसे अपने माउस से होल्ड कर कर टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। योर टाइमलाइन इज रेडी, आपका सीक्वेंस इज रेडी। बट याद रखिएगा, ये सीक्वेंस जो क्रिएट हुआ है वो उस रेशियो, उस फ्रेम साइज का क्रिएट हुआ है जिसकी आपकी फुटेज है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? आप उसी फुटेज को होल्ड करिए और देखिए, जब आप उसे नीचे लाएंगे तो ये भी स्टॉप का कहीं आपको बटन नजर आ रहा है, अगर ये कुछ भी एक्टिवेट नहीं है, आप इसे कहीं भी ड्रैग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप अपने राइट में आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आपको शो करेगा, और जब आप इसे पेपर से दिखने वाले सिंबल पर इसको रिलीज कर देंगे अपने माउस बटन को, यहाँ पर फुटेज को लाकर, आपकी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। बट अगेन, आपकी टाइमलाइन जो क्रिएट हुई है, आपका सीक्वेंस जो क्रिएट हुआ है, उसकी सेटिंग वही है, सेम सेटिंग है उसकी जो आपकी फुटेज की है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फुटेज की अगर सेटिंग करना चाहें, चेक करना चाहें, तो फुटेज पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज में आकर चेक कर लीजिए। वो आपको वहां पर उसकी पूरी डिटेल बता देगा। देखिए, इसका साइज कितना है, 1920 इंटू 1080। फ्रेम रेट कितना है वो भी आपको शो हो रहा है। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो कितना है, अल्फा है या नहीं है, वीडियो कोडेक कौन सा है, सारी डिटेल उसने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी। इवन ये फुटेज आपने कहाँ से इंपोर्ट की है वो भी आपका पाथ उसने यहाँ पर आपको बता दिया। यही अगर आप अपने सीक्वेंस पर जाएं, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज चेक करें, तो सेम प्रॉपर्टीज उसकी भी आपको शो करेगा। देखिए, इसका फ्रेम साइज भी 1920 इंटू 1080 है और यही आपका एफपीएस है। फ्रेम पर सेकंड भी वही है जो आपकी फुटेज का है। तो अगर आप लोग से प्रैक्टिस करने के लिए कोई सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं किसी फुटेज के साथ, तो आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल वे, इजी वे, और ये फास्ट भी है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, जो कि है हमारा टूल्स। ये लेफ्ट में आपको हमारा टूल बॉक्स नजर आ रहा होगा। इसमें जो सबसे पहला टूल आता है वो आता है सिलेक्शन टूल। देखिए, इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड पर बी बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो जब आप प्रीमियर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो टूल सिलेक्ट हुआ हुआ आता है वो सिलेक्शन टूल ही होता है। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? सिलेक्शन टूल एक तो फुटेज को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब आप उसे सिलेक्ट करिए, उसे होल्ड करिए और फिर उसको आप डायरेक्ट टाइमलाइन पे भी रख सकते हैं, ये काम आता है। दूसरा, आप फुटेज को मूव कर सकते हैं, आप उसे बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, आप उसे फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं।
आप उसे अप भी कर सकते हैं फुटेज को, आप उसे डाउन भी कर सकते हैं। सेम विद ऑडियो, आप ऑडियो को मूव कर सकते हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अप, डाउन, जैसा आप चाहें। तो बेसिकली सिलेक्शन टूल जो है एक तरीके से आपका हैंड टूल, इसे आप समझ लीजिए कि आपने कोई चीज हाथ में पकड़ ली है और आप उसे मूव कर रहे हैं जैसे आप चाहें। तो बेसिकली आपके हैंड का काम सिलेक्शन टूल एडोबी प्रीमियर के अंदर कर रहा होता है। तो एक काम तो सिलेक्शन टूल का किसी भी फुटेज को मूव करना, अप करना, डाउन करना, ये होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। सेकंड काम क्या करता है कि जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमें जब कोई फुटेज का कोई पार्ट सेलेक्ट करना होता है तो हम उसका जहाँ से हमें चाहिए वहाँ पर इन पॉइंट लगाते हैं, जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ पर हम आउट पॉइंट लगाते हैं और उस फुटेज को टाइमलाइन पर ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब करना हम भूल गए और हमने पूरी की पूरी फुटेज टाइमलाइन पर रख ली। अब हम कैसे इस फुटेज को वहां से सिलेक्ट करें जहां से हमें चाहिए और वहां तक सिलेक्ट करें जहां तक ये हमें चाहिए। ये काम भी हम सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ जाए और समझ भी आ जाए। अब आप देखिए ये आपका जो सिलेक्शन टूल है ये अभी एरो बना हुआ है, व्हाइट एरो। आप इसे कहीं भी ले जाएं, व्हाइट एरो ही रहेगा। आप कुछ भी सिलेक्ट करें, कोई भी कहीं भी कुछ भी सिलेक्ट करें, वो सिलेक्शन टूल से आपको सिलेक्ट करना है और ये भी सिलेक्शन टूल का ही काम कर रहा है। बट जैसे ही आप इसे फुटेज की बिगिनिंग जहाँ से फुटेज स्टार्ट हो रही है यानी कि इन पॉइंट जहाँ पर लेकर आएंगे, देखिए सिलेक्शन आपका टूल जो है चेंज हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई, ये राइट की तरफ एरो हो गया, रेड कलर का हो गया। और जैसे ही आप इसे यहाँ लाकर क्लिक करेंगे तो देखिए एक रेड कलर का आपको ये सिलेक्शन नजर आएगा। देख रहे हैं आप, ओपन ब्रैकेट टाइप ये कुछ बन गया है। आप इसको होल्ड कर कर आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये फुटेज छोटी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, तब आपकी फुटेज, पहले आपकी फुटेज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अब आप एक बार इसको समझने के लिए देखें। जब आपने इसे टाइमलाइन पर लाए तो ये आपका पहला शॉट था, ठीक है। अब आपको लगा कि नहीं, मैं यही वही सेम शेक हैंड करते हुए चाहिए, तो आप सिलेक्शन टूल को शुरू पॉइंट पर लाएंगे, क्लिक करेंगे और उसे मूव फॉरवर्ड कर देंगे। और देखिए आपको मॉनिटर में नजर आ रहा होगा कहाँ पर हैंड शेक कर रहे हैं और वहां पर लाकर आप इसे रिलीज कर देंगे। तो ये फुटेज आपकी अब यहीं से स्टार्ट होगी। अब आप चाहते हैं कि फुटने से पहले ही आपकी फुटेज खत्म हो जाए, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए लाएंगे आउट पॉइंट पर, क्लिक करेंगे, फुटेज सिलेक्ट हो जाएगी एंड उसे आप मूव कर देंगे टूवर्ड्स बैकवर्ड। आप उसे छोड़ देंगे यहीं पे, तो आपकी फुटेज का साइज छोटा हो चुका है, आपकी फुटेज रिड्यूस हो चुकी है। ये आपकी फुटेज का इन पॉइंट है और ये आउट पॉइंट। दैट्स इट गाइस, आई थिंक दिस इज क्लियर गाइस। तो हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के काम आता है, फुटेज को रिड्यूस करने के काम आता है और फुटेज को एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं। यानी कि आप दोबारा क्लिक करें और फुटेज को एक्सपेंड कर दें तो फुटेज एक्सपेंड भी हो जाएगी। आप इसके आगे अगर फॉर एग्जांपल कोई फुटेज रखी हुई है, आप चाहते हैं कि ये वाली फुटेज आपकी पहली फुटेज ना हो, ये वाली पहली फुटेज हो, वेरी सिंपल, आप इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करिए, इसे आप आगे की तरफ रख दीजिए और इसे पीछे ले जाइए। आप इस सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इस फुटेज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इस फुटेज को रिड्यूस कर कर फिर आप दोनों फुटेज को ज्वाइन कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से ही। अब आप इसे प्ले करिए तो देखिए आपकी का एक सीन क्रिएट हो चुका है, सन एंड देन ऑफिस शॉट। तो ये काम हम सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, फुटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, फुटेज को एडिट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के नीचे ये ट्रैक सिलेक्शन टूल, इसका काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी फुटेज रखी हुई है। एक तरीका तो ये है कि आप इसे सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि फुटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है टाइमलाइन पर। फॉर एग्जांपल आपकी कार की टाइमलाइन की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह की है, तो सिलेक्शन टूल से जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ आपसे मिस हो जाए, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी फुटेज है, लेकिन कई बार हमारे पास बहुत छोटे छोटे इमेजेस भी होती हैं, इफेक्ट्स लगे हुए होते हैं, तो कभी कभी मिस हो जाते हैं। इसी के सोल्यूशन के लिए प्रीमियर ने आपको प्रोवाइड किया है ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल का शॉर्टकट क्या है ये देखिए। अगर आप अपने कीबोर्ड पर ए प्रेस करेंगे, दो एरो की आपको नजर आ रहे हैं जिनका फेस राइट की तरफ है। फॉर एग्जांपल आप अपनी टाइमलाइन की बिगिनिंग में और वहां पर अगर आप
ये टूल सिलेक्ट कर कर क्लिक करते हैं, देखिए पूरी की पूरी जितनी भी ट्रैक पर आपकी फुटेज है कहीं पर भी XYZ वो सिलेक्ट हो चुकी है। आप ये प्रेस करके दोबारा सिलेक्शन टूल पर आए और पूरी की पूरी आप इसे मूव कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसमें भी दो टूल होते हैं, एक आपका फॉरवर्ड टूल होता है और इसी के नीचे होता है बैकवर्ड। उसका शॉर्टकट है कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस ए। अगर हम प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड और शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो बैकवर्ड। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये वाली फुटेज सेलेक्ट करना चाहूँ लेफ्ट साइड वाली तो वो इससे सिलेक्ट होगी, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं राइट साइड वाली चाहता हूँ तो राइट साइड के लिए ये वाला टूल यूज कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप ए प्रेस करेंगे तो राइट वाला आ जाएगा, शिफ्ट ए करेंगे तो लेफ्ट वाला आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जब भी मैं ट्रैक को सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों ट्रैक एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज उसका काम यही है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है काम करते हुए कि हमें सिर्फ या तो वीडियो ट्रैक को सिलेक्ट कर कर मूव करना होता है या ऑडियो ट्रैक को सिलेक्ट कर कर मूव करना होता है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आपने ये वाला टूल सिलेक्ट किया हुआ है ए प्रेस कर कर, आप इसको सिलेक्ट रहते हुए अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस कर देना है। अभी आप इसे हम डिसेलेक्ट कर देते हैं, आपने ए प्रेस किया देन शिफ्ट प्रेस किया, देखिए एक एरो गायब हो गया। अब सिर्फ आपके पास एक एरो है। अब जब आप इससे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक सिलेक्ट होगा, यानी कि देखिए वीडियो 1 सिर्फ सिलेक्ट हुआ है, वीडियो 2 सिलेक्ट नहीं है, ऑडियो सिलेक्ट नहीं है। अब अगर आप इसे मूव करेंगे तो सिर्फ वीडियो 1 वाला ट्रैक मूव हुआ, उसके अलावा कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ था, ना ही कुछ मूव हुआ। ये जो V3 यानी कि वीडियो 3 की ट्रैक पर जो फुटेज रखी है मुझे इसे सिलेक्ट करना है, तो आप वही ए प्रेस करेंगे, आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा, देन आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, ये देखिए। उसी तरह आप सिर्फ ऑडियो को मूव करना चाहते हैं, नीचे लाइए, ऑडियो वाले ट्रैक पर शिफ्ट प्रेस करिए, सिलेक्ट कर दीजिए, बी प्रेस कर मूव टूल से आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस ट्रैक पे जितनी फुटेज है, वो चाहे 10 है, 20 है, 30, 40, 100 कितनी भी फुटेज है वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे और सब एक साथ मूव होंगे। अब देखिए मैंने लेफ्ट वाला सिलेक्ट किया है, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट वाली सिलेक्ट हो गई है, अभी से मूव करूंगा ये मूव हो जाएगा। सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं फुटेज को, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं और फुटेज को एडिट भी कर सकते हैं। और मल्टी ट्रैक सिलेक्शन टूल से सिंगल ट्रैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टी ट्रैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। बट जो मल्टी ट्रैक सिलेक्शन टूल है हम एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए हमें वही सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना होगा। आई होप ये क्लास आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ आई है, पसंद आई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अपनी नई क्लास में, सीखेंगे फिर कोई नया टूल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।